जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट पे बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो 2 से 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन एग्ज़ाम पास आउट नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि जो न्यू है, उनको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी अच्छे से नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो सीडीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम में है, बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए भी बात करेंगे। और एक पॉइंट और बात करेंगे कि जो 2 से 3 बार में एग्ज़ाम पास आउट नहीं कर रहे हैं और किसी टीचर के कोर्स खरीदने में उनको डर सा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि कोर्स खरीद रहे लेकिन पास आउट नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए क्या करना होगा, सारे आज की इस वीडियो में डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउट ये है कि 3 से 4 बार में आपका रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीटेट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको आ जाना है। वहां पे आने के बाद आपको सारी चीज़ फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। अब देख सकते हैं ऑलरेडी ये 5th नंबर हमारा बैच है और फ्री ऑफ कॉस्ट 1 से लेकर 4 तक जो बैच चला है, 1 रुपया नहीं लिया गया है। और 4th नंबर का मैं रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये हम लोग ने 21 रिजल्ट दिया, जो कि एक्टिव यहाँ पे मेंबर थे 25, आने जाने वाले 30 थे, उसमें 21 हम लोग के रिजल्ट हम लोगों ने दिया। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये सारे स्कोर, ये 4th नंबर बैच का रिजल्ट, ठीक है, यानी कि जुलाई का। अब नेक्स्ट आपको दिसंबर के लिए क्या करना है, तो आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपको ये परिवर्तन करना होगा। लगभग अगर 95% मार्क्स चाहिए 90 प्लस, तो आप फुल टेस्ट जरूर देते होंगे। और जब फुल टेस्ट देते होंगे तो आप देखिए उसमें सीडीपी में कितना नंबर आ रहा है। अगर आपका 23 से 25 के बीच आता है तो ठीक है। लैंग्वेज 1 में हिंदी अगर लिए होंगे तो मिनिमम 22 अगर आ रहा है तो ठीक है। अगर सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू लिए होंगे तो अगर 18 से 22 आ रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाता है कि एसएसटी और साइंस मैथ के लिए, ठीक है। तो अगर ये मिनिमम के बात कर रहा हूं मैं, कम से कम तो 30 से 35 आना चाहिए। अगर टोटल को मिनिमम लेकर जोड़ते हैं 23, 22, 18, 20, ये सारे चीज़ लेकर जोड़ते हैं तो मिनिमम आपका 90 प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब आप कमेंट करके बताओगे कि आपने जो फुल टेस्ट दिया उसमें आपका कितना मार्क्स है या कितना आ रहे हैं एवरेज, ठीक है। हाँ, अब सोचते होंगे कि टॉपर कैसे मतलब का मार्क्स कितना आता है या कैसे टॉप कर जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि 120 प्लस मार्क्स कैसे आएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि जो टॉपर होते हैं या फिर 120 प्लस आपको मार्क्स लेकर आना है तो सीडीपी में रहना चाहिए 25 से 28 के बीच में। हिंदी में आना चाहिए लैंग्वेज 1 में 23 से 25 के बीच में। एकदम कम से कम मार्क्स में लेकर आपको मैं बता रहा हूँ। लैंग्वेज 2 में आपका होना चाहिए 22 से लेकर 25, 22 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। और एसएसटी साइंस मैथ में आपका कम से कम होना चाहिए 40 से लेकर 45 के बीच में। अगर मिनिमम को लेकर चला जाए 25, ये 23, 22 और 40, तो लगभग आपका आता है 110। लेकिन वहीं आपके माइंड में चलता होगा कि मुझे 120 प्लस लेके आना है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। सीडीपी में 28, लगभग हिंदी में 25, इंग्लिश संस्कृत वगैरह में आपका 25 और एसएसटी मैथ में 45 करना होगा। 120 आपका आसानी से आ जाएगा। हो सकता है कि लैंग्वेज 2 में अगर नंबर कम आए तो आप इसको एसएसटी साइंस वाले को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि 45 से 48, 50 तक लेकर जा सकते हैं। इस तरह से करके आप 120 मार्क्स आपका आसानी से आ जाएगा।
ठीक है, तो ये मार्क्स पे बात हो गया। अब मार्क्स लाने के लिए आपको कौन कौन से विषय सही करना है, इस पे मैं बात कर लेता हूँ। तो मैं बात करूँगा कि जो आपको अच्छा लगता हो वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। जैसे आप इसमें लाने के लिए सीडीपी पढ़िए बहुत अच्छा से। आखिर सीडीपी क्यों पढ़िए? तो सीडीपी में आपका 30 नंबर में ये आ जाएगा और सारे में जो पेडागोजी है उसमें आपका काम कर जाएगा सीडीपी। हिंदी में आसानी से कर सकते हैं 22 से 25, क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये संस्कृत या फिर इंग्लिश उर्दू है, तो ये भी अगर आप पढ़े होंगे तो आसानी से कर सकते हैं, 18 से 22 कर सकते हैं। और एसएसटी साइंस जो हो गया, तो एसएसटी के लिए मैं बताऊंगा कि ज्योग्राफी सही कीजिए, पॉलिटी सिंपल है, और हिस्ट्री को सही कीजिए। सिंपल वे में आपका 40, 45, 60 में आ जाएगा। ये 60 में मैं लिखा हूँ। ठीक है, इस तरह से करके अगर प्रॉपर एक सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। वैसे में मैं सीडीपी से रिलेटेड मैं बात करने चल रहा हूं। चलिए यहां से देख लेते हैं सीडीपी में कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर ही मिल जाएगा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत। दूसरा देखिएगा जेंडर से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, और इसमें देखिएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक और चैप्टर मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। सामाजिक जीकरण की प्रक्रिया, नैतिक विकास का सिद्धांत, अभिप्रेरणा, समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। उसके बाद देखिए इंटेलिजेंस, आकलन मूल्यांकन, और एक शैक्षणिक नीतियाँ जो होता है 2020 है, ये आरटी 2009 वाला, और पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 वाला। इतना अगर कर लेते हैं आप तो आपका 25 से लेकर 28 एकदम आ जाएगा, क्योंकि ये वही मैं टॉपिक लिखा हूँ जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम इसमें फालतू नहीं किया गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है सीटेट के लिए। ठीक है, यही बार बार आपको टॉपिक पढ़ना है। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ डाउट में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सीडीपी के लिए हो गया। अब मैं स्पेशल में बात करूंगा एसएसटी के लिए। ठीक है, तो एसएसटी के लिए मैं स्पेशल बात करने चल रहा हूं। तो इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। बहुत लोग बोलते हैं, हम ही बोलते हैं कि 6 से लेकर 8 तक आप बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन अभी का जो टाइम है ये पूरे बुक आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो बुक में क्या पढ़ना है देखिएगा। इतिहास में ये सारे चैप्टर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, पढ़ना है। ये देखिएगा कब, कहाँ और कैसे। छठा में प्रारंभिक के समाज, ये भी आपका प्रथम आपका कृषक चरावा है, ये सब 6 क्लास में है। ठीक है, नए विचार, प्रारंभिक राज, ये सब देखिएगा, प्रथम साम्राज्य वगैरह सारे चैप्टर दिया गया आपको एनसीईआरटी में। आगे आइएगा तो इसी में देखिएगा नए साम्राज्य का आपका साम्राज्य, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, ये सब 7th क्लास के आपको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने बुक में टिक कीजिए कौन कौन से चैप्टर है और आप पढ़ना चालू कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृति, ये कंपनियां का जो दिया गया शासन की स्थापना, ये 8 क्लास का है। उपनिवेश और आपका जनजातीय समाज, ये सब देखिएगा 8 क्लास में है। 1857-58 के जो विद्रोह था, ये भी आपका 8 क्लास में है। ये सारे के सारे 8 क्लास के ये लास्ट चैप्टर है। विविध का मतलब ये हुआ कुछ इसमें टॉपिक है जो अलग हट के दिया गया है। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा। अब देखिए सबसे इजी जो सब्जेक्ट है ये भूगोल का है। ठीक है, सिंपल आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। 6 क्लास में देखिएगा ये ग्लोब भी आपको मिल जाएगा, सौरमंडल में पृथ्वी, वायु, जल देखिएगा 7th क्लास में मिल जाएगा। 8 क्लास में आप देखिएगा संसाधन के प्रकार, कृषि मिल जाएगा। बस इतना ही तो आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप देखिएगा पॉलिटी में, तो ये पॉलिटी क्या हो जाएगा, विविधता 6 क्लास के, सरकार 6 क्लास के, स्थानीय सरकार, ये सारे 6 क्लास के हैं। मीडिया के समझ, लिंग भेदभाव, ये सारे मैं अपने ग्रुप में एक एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से मैं करा चुका हूँ।
देखिएगा यहाँ दिया गया संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, सीमांत लोग और विभिन्न करके दिया गया। ये सारे 8 क्लास में हैं। तो एक एक लाइन में कराया हूँ VC पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, आकर उस लिंक को ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ पेडागोजी का ये पॉइंट है, प्रोजेक्ट, कार्य, मूल्यांकन, पूछताछ से रिलेटेड, ये सारे चीज़ आपको एक एक पॉइंट ग्रुप में कराई जाती है। आप आकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब देखिए समय कुछ कम रह गया है, तो इसके लिए आपको टेस्ट देना ज़रूरी है। तो जब टेस्ट देना ज़रूरी है तो ऊपर में आपको 10 से 12 चैप्टर जो मैं बताया हूँ, क्या चीज़ के, CDP के, आप उसका टेस्ट आकर दे सकते हैं। मेरे यहाँ टेस्ट देखिए शुरुआत हो गया है, एक टेस्ट ख़त्म भी हो चुका है, स्पेशल टेस्ट चल रहा है। ये आके पेपर 1 पेपर 2 के लिए दे सकते हैं। देखिए ये जो है ये ख़त्म हो चुका है, एक मतलब डे 1 में ये सारे एक बार में टेस्ट कराया गया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया सीटेट में, सारे में डाल दिया था। अब नेक्स्ट ये सोमवार के होने वाला है, आप देख सकते हैं कौन सा, तो मैं दिखा देता हूँ। रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह, विकास की अवधारणा और विकास का आयाम, इसको आपको पढ़ के आके ग्रुप में टेस्ट देना है। ठीक है, एक लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, ज्वाइन टेस्ट करके, उससे आपको ज्वाइन करके और आ जाना है कहाँ पे, टेस्ट वाले ग्रुप में। ये देखिए सारे के सारे इसका PDF पे मिल जाएगा। आप प्लस में ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन का टेस्ट होगा सारे इस ग्रुप में मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए कम से कम प्रोग्राम में रखा हूँ कितने दिन के लिए, तो आप देख सकते हैं पूरे 12 दिन। अगर ये 12 दिन आप टेस्ट दे देते हो, ये चलेगा 5 तारीख तक, 5 दिसंबर तक, तो आपका CDP में कहीं से किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होने वाला है। बट आपको क्या करना होगा, टेस्ट ज्वाइन करके आके टेस्ट देना होगा। अगर आपके माइंड में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरी पड़े तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।